चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। इसमें नेचुरल नंबर थे, होल नंबर, रैशनल, इर्रेशनल। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 का नंबर सिस्टम में। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे पास अकॉर्डिंग टू बोर्ड एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए हम इस चैप्टर को तैयार करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर कौन सा नंबर होता है? ठीक है, रैशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो डिवाइड फॉर्म में, मतलब p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, जबकि q 0 के इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल p की जगह अगर 5 है, 5/0 ना हो। ठीक है, आप जानते हैं 0 के साथ डिवीज़न जो है वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए जबकि q 0 के इक्वल ना हो, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर, जिसको q से, कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह सेकंड वन पे रैशनल नंबर कौन सा होता था? ऐसा नंबर जो p/q की शक्ल में ना लिखा जाए, उस नंबर को हम बोलते थे इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट में लिखा जाए √2, √5, ठीक है, √7। ठीक है जी, ऐसा नंबर जो डिवाइड फॉर्म में नहीं लिखा जाता, p/q की शक्ल में नहीं लिखा जाता, अमूमन ये स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं, 2, 5, 7, 11 प्राइम नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में लिखे जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो थर्ड वन पे डिस्कस करते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर रैशनल और इर्रेशनल को इकट्ठा कर दिया जाए तो हमारा रियल नंबर बन जाता है, और इर्रेशनल को q' से डिनोट किया जाता है और रैशनल को q से डिनोट किया जाता है। तो रियल को कैपिटल R से, मतलब q यूनियन q', मतलब ऐसा नंबर जिसमें रैशनल और इर्रेशनल दोनों शामिल हैं। ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाता है? रियल नंबर। ठीक है, हमने अमूमन जितनी भी कैलकुलेशंस प्रीवियस क्लासेस में की हुई थी, उनमें तमाम चैप्टर्स में जो नंबर सिस्टम यूज़ किया गया वो रियल नंबर ही है। ठीक है, रैशनल नंबर थे या इर्रेशनल थे। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो आयोटा की फॉर्म में लिखा जाते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये तीन जो है ना
बेसिक नंबर्स आप ज़हन में रखने हैं आपने। रैशनल कौन से होते हैं, इर्रेशनल कौन से होते हैं, और रियल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, कोशेंट रूल, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ आप एक नज़र देख लीजिएगा, बुक पे रिव्यू कर लें। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपके एग्जाम्पल्स हैं दो जो बहुत इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रूव दैट √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल है प्रूव दैट √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये दो एग्जाम्पल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकती है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइजेज हैं इसमें चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, अगर एक्सरसाइज से आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता तो ये दो एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल आ जाती है आपको शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में। ठीक है, तो इस तरह भी होता है, किसी बोर्ड में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपने ये चैप्टर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। अच्छा, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हमने प्रूव करना है √2 जो है इर्रेशनल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए फ़र्ज़ करेंगे √2 जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, इर्रेशनल प्रूव करना है, तो प्रूफ करने के लिए आप पहले इर्रेशनल नंबर को रैशनल के इक्वल सपोज करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सपोज दैट √2 इज़ आ रैशनल नंबर। ठीक है, और अगर ये √2 हमने रैशनल नंबर लेट कर लिया है, ठीक है, फ़र्ज़ किया है, तो रैशनल नंबर कौन सा नंबर होता है जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है जी, तो हम लिख सकते हैं P/Q इज़ इक्वल टू √2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल लेंगे। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर कौन सा है जिसमें P और Q जो है कॉमन फैक्टर इसके नहीं हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर P और Q के नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि √2 रैशनल नंबर है और ऐसा रैशनल नंबर है जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्केयर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने लेट किया, सपोज किया। सेकंड स्टेप आपने दोनों तरफ क्या करना है, स्केयर लेना है। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, P स्केयर और Q स्केयर इक्वल टू स्केयर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, तो किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू 2 के। तो ये किसके इक्वल आएगा, Q स्केयर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। P स्केयर इज़ इक्वल टू 2Q स्केयर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखें ये Q जो है Q स्केयर
2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है ये Q जो है मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है, 2 के टेबल में जो आता है, ठीक है। तो हम स्केयर लेने के बाद P स्केयर इज इक्वल टू 2Q स्केयर। इससे हमें क्या शो हो रहा है कि P जो है P स्केयर मल्टीपल है किसका, 2 का। P स्केयर इज मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें ये शो हुआ P स्केयर जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो अगर P स्केयर 2 का मल्टीपल है तो P भी 2 का मल्टीपल होगा, ठीक हो गया। तो मतलब ये 2 के टेबल में आ रहा है P हमारा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2M। M को आप कोई भी नंबर ले लें, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर। मतलब P जो है हमारा क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, 2M, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, P की वैल्यू P इज इक्वल टू 2M, इसको पुट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में आप पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, P की जगह 2M का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। तो 2M का होल स्क्वायर 4M स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर, ठीक है। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो Q स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, Q स्क्वायर इक्वल टू 2M स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखें Q स्क्वायर भी किसके इक्वल आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। हम लिखेंगे Q स्क्वायर भी किसके इक्वल है, मल्टीपल ऑफ 2 के। तो जब Q स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 है तो Q भी मल्टीपल ऑफ 2 होगा, ठीक है। तो जब Q मल्टीपल ऑफ 2 है तो Q को हम कहेंगे Q इज इक्वल टू 2N। N की जगह कोई भी आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो Q भी हमारा, Q की वैल्यू आ गई हमारी 2N और P की वैल्यू आ गई 2M, ठीक है। हमने साबित किया यहाँ तक P मल्टीपल ऑफ 2 है और Q भी मल्टीपल ऑफ 2 है। फिर आपने क्या करना है, P की और Q की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ P एंड Q इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, P की जगह 2M और Q की जगह 2N। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2M और 2N इज इक्वल टू √2, ठीक है। तो देखें ये कॉमन फैक्टर हमारा क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है। और हमने स्टार्ट पे जो सपोज किया था ये रैशनल नंबर है जो कि जिसमें P और Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो इसके कॉमन फैक्टर आ रहे हैं 2, ठीक है। तो इसका मतलब है ये रैशनल नंबर नहीं है, √2 रैशनल नहीं है। सो √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये प्रूफ आपने लाजमी करना है। इसी तरह आपने
√3 के लिए कर लेना है, ठीक है। सेम यही कंडीशन होगी उसके लिए, ठीक है ना। तो देखें 3 स्टेप्स में आपके ने ये क्वेश्चन जो है ना प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करना है, फ़र्ज़ करना है √2 क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के इक्वल रखना है। फिर आपने क्या करना है, P और Q इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो P और Q की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, स्केयर लेंगे तो P स्केयर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जब P स्केयर 2 का मल्टीपल है तो P भी 2 का मल्टीपल होगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2m मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। इसी तरह फिर आप Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। Q की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, P इज़ इक्वल टू 2m इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, Q स्केयर की। जब Q स्केयर मल्टीपल ऑफ 2 है तो Q भी मल्टीपल ऑफ 2 होगा। तो जब Q मल्टीपल ऑफ 2 है तो Q की वैल्यू आ जाएगी 2n, ठीक है। बस ये आपने P और Q की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, टारगेट आप ये रखेंगे, ठीक है। P और Q की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारा फैक्टर कॉमन फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। और कॉमन फैक्टर जो है वो हमने सपोज किया था P और Q कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है जी। सो √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये मैंने रिपीट भी कर दिया एक दफ़ा, ठीक है। 3 स्टेप्स में आपने इसको जो है ना अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सेट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कौन सा सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, क्लियर प्रॉपर्टी या क्लोज्ड, ठीक है, एक ही बात है। और क्लोज्ड सेट क्लोज्ड हो उसकी डेफिनेशन आप याद रखिएगा, ऐसा सेट जिसके नंबर्स ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही एलिमेंट आए, वही नंबर आए, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डेफिनेशन आपको मैंने जो है ना आसान अल्फाज में बता दी कि ऐसा सेट जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आंसर आए, ठीक है, वही नंबर आंसर आए, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं ये क्लोज्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो हमने ये जो है साबित करना है, ठीक है, कौन सा सेट एडिशन के क्लोज्ड है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1, सेट को हम ए का नाम देंगे, 0 सेट है और सेट को हमेशा लिखा जाता है ब्रेसिस में, ब्रेसिस में लिखा जाता है, ठीक है। और सेट में रिपीटिशन नहीं होती किसी भी एलिमेंट की। सेट की डेफिनेशन थोड़ा सा बेसिक आप सुन लें। सेट कौन सा होता है जिसमें रिपीटिशन एलिमेंट की नहीं होती। हमने पढ़ा हुआ है
set is a collection of well defined and distinct objects. अब वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम सेट बोलते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड कहते हैं जिसमें काइंड आपकी एक ही हो, ठीक है। मतलब अगर न्यूमेरिक्स हैं तो सारे न्यूमेरिक ही आए, अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो अल्फ़ाबेट आए, ठीक है, समझ आ गई। तो वो होता है हमारा सेट, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कोई कह लें सेट कह लें आप टी कप हैं, ठीक है। टी कप में अगर आप ग्लास रख देंगे, ठीक है, ग्लास शामिल हो जाता है टी कप में, ठीक है। तो ये आपका सेट नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन चेंज हो गई है, एक ग्लास हो गया एक कप हो गया, ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो अल्फ़ाबेट्स ही हो, इसमें न्यूमेरिक हैं तो न्यूमेरिक हो, ठीक है। अच्छा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट रिपीटिशन ना हो, रिपीटिशन ना हो मतलब 0 2 टाइम ना आए, 1 2 टाइम ना आए। तो ये दो आपकी जो है ना काइंड्स सेट को डिफाइन करने की, ये हमने क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, प्रीवियस क्लासेस में। लेकिन ये है कि मोस्टली ये कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है। तो ये दोनों की जो है ना आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं क्लोज्ड है सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या नहीं। तो एडिशन के लिए आपने क्या करना है, मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई कि वही एलिमेंट्स को प्लस करें या माइनस करें। ज़ीरो में एक और नंबर ऐड करना है, तो ज़ीरो में कोई दूसरा नंबर नहीं है तो ज़ीरो ही ऐड कर देना है, 0 + 0, 0 - 0, ठीक है। अब देखें प्लस करने पे या माइनस करने पे आंसर क्या आ रहा है, 0, जो कि एलिमेंट है किसका, उसी सेट का, उसी सेट का एलिमेंट है ना, 0 और 0। तो जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे आपका जो आंसर रिजल्टेंट एलिमेंट हासिल हुआ है वो उसी एलिमेंट का सेट हो, तो हम कहते हैं कि गिवन सेट क्या है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए बताएंगे कि ये जो सेट है गिवन ए, जिसको नाम हमने दिया है, ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपने 0 के साथ 0 को ही मल्टीप्लाई कर देना है। देखें वही एलिमेंट आंसर आ गया जो सेट में मौजूद है, इस एलिमेंट विच इज़ एलिमेंट ऑफ ए सेट। तो आप लिखेंगे इट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है क्लोज्ड और मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है। सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह, एक ही एलिमेंट है वो करना है आपने। अगर दो एलिमेंट आ जाते हैं सेट में उसको कैसे करेंगे। अच्छा, इसको पहले हम नाम देते हैं ए का। जब दो एलिमेंट आए तो आप टेबल बना लें। हमने साबित करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस सेट को क्लोज्ड है या नहीं, और मल्टीप्लिकेशन। एक तरफ आपने एडिशन का टेबल बना लेना है, एक तरफ मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन के टेबल में आपने लिखना है 0 - 1, रो की सूरत में भी लिख लेना और कॉलम की सूरत में भी।
अब इनको ऐड करेंगे आपस में, ठीक है। इधर 0 - 1 इधर लिख दिया, इधर भी, तो ऐड करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 0 + 0 0, 0 - 1 -1, -1 + 0 -1, -1 -1 -2, ये 4 एलिमेंट आ गए रिजल्टेंट हमारे, 1 2 3 4 आपस में इनको ऐड करने पे, ठीक है। अब देखें इनमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसका इसमें नहीं है, ये -2 है। -2 जो है एलिमेंट इस सेट में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब आप लिखेंगे -2 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए गिवन सेट, सो इट इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कोई एक एलिमेंट भी ऐसा हो जो इस गिवन सेट में मौजूद नहीं है, तो आपने कहना कि ये क्लोज्ड नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने साबित किया है। अब आएंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए 0 × 0 0, 0 × -1 0, -1 × 0 0, -1 × -1 +1 आ जाएगा, -1 प्लस। अब ये 4 आपके आंसर आ गए। इन चारों को चेक करना है सेट के अंदर। देखिए ये 1 जो है ना, 1 इस सेट में मौजूद नहीं है, तो 1 इस सेट में नहीं है, तो आप कहेंगे 1 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो इट इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ना ये सेट क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन के, ना ही एडिशन के, ठीक है। अब आपको क्लियरली समझ आ गई होगी इस जो है ना कंसेप्ट की, ठीक है, कि आपने किसी भी सेट को मल्टीप्लिकेशन या एडिशन के लिए क्लोज्ड या क्लियर प्रॉपर्टी किस तरह साबित करना है, ठीक है। अच्छा 4 पार्ट है, 4 पार्ट 1 और -1। उसी तरह पहले एडिशन के लिए टेबल बना लें। 1 + 1 2, 1 - 1 0, -1 + 1 0, -1 -1 -2। इधर देखें -2 और 2 और 0 तीनों एलिमेंट जो हैं गिवन सेट में मौजूद नहीं हैं, तो आप लिखेंगे 2 -2 एंड 0 नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो इट इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए साबित करें। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 × -1 -1 -1 × 1 -1 -1 × -1 +1 आ गया। अब देखें 1 और -1 चारों एलिमेंट जो रिज़ल्ट पे आए हमारे पास इसमें मौजूद हैं, तो हम कहेंगे 1 एंड -1 एलिमेंट हैं सेट ए के, सो इट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब गिवन सेट जो है मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है नॉट क्लोज है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। जिस तरह का भी सेटअप आता है, ठीक है, आप उस सेट का क्लियर प्रॉपर्टी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 और 3, वो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है। वो आपने एमसीक्यूज के लिए सारी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 4। प्रूफ दैट A/C + B/C किसके इक्वल है? A + B/C, ठीक है।
और प्रूव तो करना है, लेकिन कौन से रूल से? रूल ऑफ एडिशन से। ठीक है, तो रूल ऑफ एडिशन क्या होता है? ये दो बातें मैं आपको बताऊंगा रूल ऑफ एडिशन याद रखने के लिए। रूल ऑफ एडिशन में आपने एलसीएम नहीं लेना। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। रूल ऑफ एडिशन में एलसीएम नहीं ले सकते। ठीक है, आपने कॉमन लेना है। ठीक है, गिवन आपने रैशनल नंबर आपको गिवन होंगे। ठीक है, तो कॉमन लेना है और कॉमन आपने लेना है सेपरेट करके। कॉमन आप लेंगे हर स्टेप को जस्टिफाई करके। ठीक है, जो भी नंबर आपका रियल नंबर है, रैशनल है, इरेशनल है, ठीक है, तो कॉमन लेना है रूल ऑफ एडिशन में, तो क्लियरली सेपरेट लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। एक तो एलसीएम नहीं लेना, तो कॉमन लेना है, और कॉमन लेना है तो कॉमन के लिए जो भी कॉमन आपका आएगा फ्रैक्शन में उसको सेपरेट लिखना है। ठीक है, हर स्टेप को जस्टिफाई करना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी। अब आप डायरेक्ट इसका एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी ओवर सी तो आ जाएगा, लेकिन रूल ऑफ एडिशन इस एलसीएम को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ए ओवर सी में ए अलहदा कर देना है, 1 ओवर सी अलहदा कर देना है। ए मल्टीप्लाई 1 ओवर सी प्लस बी मल्टीप्लाई 1 ओवर सी। अब देखें 1 ओवर सी यहाँ भी है, इस टर्म में भी है, दोनों में 1 ओवर सी कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी ओवर सी विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी तरह आपने इसी स्टेप के साथ करना। अगर यहाँ पे एलसीएम आपने ले लिया तो क्वेश्चन आपका रूल ऑफ एडिशन के तहत नहीं प्रूव होगा, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन 4 पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2 उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी। अब दोनों में कॉमन नहीं आ रहा तो हमने कॉमन ही लेना है। कॉमन आप माइंड में रखें कि रूल ऑफ एडिशन में आपने कॉमन फॉर्म बनानी है। ठीक है ना, और कॉमन फॉर्म बना के कॉमन लेना है। अब देखें ये डिनोमिनेटर पे बी है, इसके डिनोमिनेटर पे डी है। बी वाले को आपने डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना और डी वाले को बी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना ताकि कॉमन आपका बन जाए। ठीक है जी, समझ आ गई। फिर आपने ये बी डी और बी डी कॉमन है, ये कॉमन आएंगे तो इसको अलहदा करना है। पहले ए डी अलहदा लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डी अलहदा लिख देंगे, प्लस बी सी अलहदा लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डी अलहदा। अब 1 ओवर बी डी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों में 1 ओवर बी डी कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास रिमेनिंग, ए डी प्लस बी सी। ए डी प्लस बी सी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी। देखें किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसी तरह आपने हर स्टेप को इसी तरह जस्टिफिकेशन करनी है, देन आपने सिंपलीफाई करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये था हमारा लेक्चर नंबर 48 चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर। तो ये बेसिक अच्छी तरह देख लीजिएगा ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।